हेलो व्यूवर्स, क्रीपी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पर कुछ दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरीज़ का जिक्र आपसे किया करूँगी। आप अपनी कहानी भी मुझसे शेयर कर सकते हैं इस दिए गए ईमेल पर। तो आज की कहानी मुझे कर्नाटका से आई है और ये एक सत्य घटना है। जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है, मैं उनका नाम चेंज कर रही हूँ फॉर प्राइवेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रूपाली है। मेरा जन्म कर्नाटका के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरा एक छोटा भाई भी है। मेरे जन्म के बाद मेरे मम्मी पापा बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। ये बात तब की है जब मैंने अपनी हाई स्कूल की स्टडीज़ कंप्लीट करी थी। समर वेकेशन चल रहे थे, सब कुछ काफ़ी अच्छा जा रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी खबर मेरे पापा को मिलती है जिसे सुनकर हमारी रातों की नींद उड़ गई। मेरे पापा, मेरी मम्मी और मैं, मेरा छोटा भाई, हम सब घर के बैकयार्ड में इवनिंग के चाय के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी पापा के फ़ोन की रिंग बजने लगती है। मेरे पापा ने कॉल उठाया और उनके चेहरे की हंसी पल में गायब हो गई। मेरी मम्मी ने मेरे पापा से पूछा कि सब खैर तो है, पर मेरे पापा एकदम शॉक में थे। पापा को ऐसे देखकर मेरा भी दिल घबराने लगा था। फिर पापा ने मेरी मम्मी की तरफ देखकर उन्हें बताया कि मेरे दादी जी की डेथ हो गई है। हम सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और मम्मी ने पापा को हिम्मत दिया। हम सब ने जल्दी जल्दी पैकिंग की और उसी रात गाँव के लिए निकल गए। करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद हम गाँव पहुँचे। मैं बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि मैं मेरी दादी जी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। जब हम घर पहुँचे तो घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। जब हम अंदर गए तो जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल सकी थी। वहाँ मेरी दादी जी की डेड बॉडी रखी हुई थी। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि मेरी दादी जी की दोनों भी आंखें गायब थी और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हो गया था मुझे, और मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी दादी जी के कमरे में अकेली थी। मुझे कुछ सही से याद नहीं था। फिर मैं बेड से उठकर बाहर के कमरे की तरफ जाने लगी और तभी मुझे ऐसे महसूस हुआ कोई पीछे से मुझे घूर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में लगे पर्दे ऐसे हिले मानो कोई भागा हो वहाँ से। मैं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर कमरे में गई और इधर उधर देखा। तभी मेरे शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा। मैं डर गई और पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरी मम्मी थी। उन्होंने मुझसे पूछा मेरी तबीयत का। मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो खामोश खड़ी हो गई। उन्होंने फिर से पूछा मुझसे कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। मेरे पापा दादी जी की अंतिम संस्कार करके आ चुके थे। हम सभी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी दादी जी की मौत कैसे हो गई। बहरहाल रात के 12 बज रहे थे। हम सभी सोने की कोशिश कर रहे थे। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों भी दादी जी के कमरे में सो रहे थे और मेरे मम्मी पापा लिविंग रूम में। दादी जी के कमरे में हमेशा से ही कुछ अजीब सी बदबू आती थी, मानो कुछ जल रहा हो। मैं ये सब को इग्नोर करके सोने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे मेरी दादी जी का वो चेहरा बार बार नज़र आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे नींद आने लगी। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई थी। मैंने उठकर जो देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। आज भी मेरी रूह कांप जाती है वो मंजर को याद करके। मैंने देखा कि मेरे छोटे भाई की बेड के बाजू में मेरी दादी जी खड़ी हुई है और वो मेरे भाई को मुस्कुराते हुए देख रही है। मेरी सांसें रुक सी गई थी और मेरा गला डर से हल्की सी आवाज़ निकली। ये सुनते ही मेरी दादी मेरी तरफ देखने लगी और उनके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल गई। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी पर मानो मेरे शरीर पत्थर का बन गया था। मेरी दादी मुझे और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगी और उनकी आँखों में से खून निकलने लगा
और वो अजीब तरह से चलते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर दादी के पैर उल्टे मुड़ने लगे थे और उनके हाथ की उंगलियां अपोजिट डायरेक्शंस में मूव होने लगी थी। वो मेरी तरफ आ रही थी। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे, पर मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरी दादी मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और वो अपनी ज़बान को बाहर निकालने लगी। ये सब देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से चीख उठी। मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ, और जब मैंने आँख खोल कर देखा तो मेरा भाई डरा हुआ मुझे देख रहा था और मेरे मम्मी पापा मुझे संभाल रहे थे। मैंने उन्हें वो सब बातें बताया जो मैंने अभी कुछ मिनट्स पहले देखा। ये सुनकर मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगे और मेरे पापा ने कहा कि वो बस एक बुरा ख्वाब था मेरा। मैंने उन्हें बताया कि वो कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी, पर उन्होंने मुझे शांत रहने को कहा। मेरी मम्मी ने मुझे समझाया और मुझे अपने साथ सोने के लिए कहा। हम सब एक साथ फर्श पर लिविंग रूम में सो रहे थे। मुझे डर की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। पूरी रात मैं बस डरती रही। सुबह हो चुकी थी। मुझे चिड़ियों की आवाज़ें आने लगी थी। सूरज की हल्की सी रोशनी कमरे में आ रही थी। ये सब देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मेरी आँख लग गई। जहाँ मैं उठी तो मेरी मम्मी पापा पैकिंग कर रहे थे। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम घर जा रहे हैं। हम सब बिना नाश्ता करे घर के लिए निकल गए थे। मेरे पापा कार ड्राइव कर रहे थे और उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। मैंने अपनी मम्मी से बताया कि कल जो कुछ भी मैंने देखा वो कोई ख्वाब नहीं था। तो मेरी मम्मी हल्के से मुस्कुराते हुए कहे कि वो जानते हैं कि मैं सच कह रही हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे मम्मी और पापा ने भी दादी जी को देखा। मेरी मम्मी ने ये भी बताया कि मेरी दादी जी काला जादू करती थी, इसीलिए हम सब उनसे दूर रहते थे। ये सुनकर मैं दंग रह गई। आज भी जब मैं इस घटने के बारे में जो फील करती हूँ, शायद वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। 13 साल हो गए मेरी दादी जी की मौत को और हम उस रात के बाद कभी गाँव नहीं गए। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये कहानी एंजॉय किया होगा। अगर आप भी आपकी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। फिर आऊँगी मैं एक और दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।